नमस्ते, ओम साई राम सभी को। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हो, अपनी लाइफ में खुश हो, पॉजिटिव रह रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। आज की जो रीडिंग है, कमेंट भी जिन लोगों ने कमेंट किए हो मुझे, पूजा जी है, रेशमा जी है और अभी दोनों का ही नाम आ रही है दिमाग में, तो इन लोगों का कमेंट मैंने पढ़ी हूँ। और देखो, ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, राइट। तो आपको थोड़ा ब्रॉड माइंड रख के देखनी है, अपनी सिचुएशंस के हिसाब से चीज़ें और मैसेजेस लेनी है, राइट। और ये जनरल रीडिंग है और सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, टाइमलेस है। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएंगी तो आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर होंगी। और चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हर एक सवाल लूँगी जो मेरे दिल दिमाग में भी है, जिसके ऊपर मैं रीडिंग करनी चाहती हूँ। ये लव रीडिंग है, क्रश के ऊपर है, आप अपने लव वन के लिए भी देख सकते हो, ठीक है। और मैरिड, अनमैरिड, एज डिफरेंट, ठीक है, जो कमिटेड, सिंगल, जो लोग अपने पर्सन को याद करके देखोगे ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। हाँ, सबसे पहला कार्ड जो मुझे दिख रही है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। स्टेबिलिटी आ रही है रिलेशन में, ठीक है। एक स्टेबल और जिन लोगों के बीच पैसे को लेके होता है ना, पार्टनर स्टेबल नहीं था, करियर पे भी स्टेबल नहीं थे, तो उनके पार्टनर बहुत जल्द स्टेबल हो रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों का लव लाइफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहला सवाल, आपका प्यार, आपका क्रश आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, चाहे आप टच में हो चाहे इन टच हो, ठीक है। उनका मैसेज क्या है आपके लिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रही है पूरे कार्ड्स कि आप दोनों मतलब होता है ना, दोनों के बीच अभी सेपरेशन चल रही है। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है, उनका मैसेज यही है, वो आपके बिना बिल्कुल सही नहीं है, ठीक नहीं है। और यहाँ पे वाओ, यहाँ पे जो कार्ड्स निकल के आए हैं, मैं आपको क्लियर कर दूँ। हमारा सवाल था, आपका जो क्रश है, आपका जो प्यार है, उनका मैसेज क्या है आपके लिए। तो उनका मैसेज है कि ये जो सेपरेशन चल रही है, इनको अंदर ही अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन में ले जा रही है, ठीक है। और अचानक से ये नींद से जग जाते हैं, देन इनको आपका याद आती है, आपके साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, आपके साथ किए गए बातें याद आते हैं, और इन्होंने जो भी गलतियां की है उन सारी चीज़ों की इनको रिग्रेट होती है, फिर ये रोते भी हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा, अरे बाप रे, ये अगर रोते हैं मुझे याद करके तो रीच आउट क्यों नहीं करते, क्यों कॉल मैसेज क्यों नहीं करते, कॉल मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं देते हैं। आगे बता रही हूँ। यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों ना एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। सबसे पहली बात, आप कभी कभी आप ऐसे करते हो कि आपको ये इंसान चाहिए होता है, ठीक है। कभी कभी आप ऐसे दिल में करते हो, ठीक है, इसका इतना एटीट्यूड है, इनका इतना कि कुछ बताते नहीं है, कुछ हिंट नहीं देते, ठीक है, जाए जो भी मर्ज़ी करे, मुझे नहीं इनसे बात करनी, या फिर मुझे नहीं इनको मतलब इनके लिए वेट करनी। अब बहुत कन्फ्यूजन वाली चीज़ होती है, लेकिन डीप डाउन वो गुस्से में होती है, लेकिन डीप डाउन आप चाहते हो
कि ये आपको कॉल करे, मैसेजेस करे। अगर ये, मैं एक सच्ची बात बता रही हूँ, जितना भी गुस्सा हो, अगर ये आपको कॉल करे ना, आप मेल्ट हो जाओगे उसी टाइम। ये यहाँ पे दिख रही है तो मैं क्या करूँ, मुझे बतानी है, तो आप उसी टाइम मेल्ट हो जाओगे। और ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ आप विश कर रहे हो कि आप दोनों के बीच पैचअप हो जाए, आप दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है विथ स्टार कार्ड। स्टार कार्ड हमें बताते हैं कि विश का कार्ड होती है, और लव लाइफ में ये विश का कार्ड होती है, करियर में भी ये विश जो होती है वो फुलफिल का कार्ड होती है। 10 स्टार मतलब 10 स्टार कार्ड, ठीक है। यहाँ पे दो देखो, एक इंसान के, एक एनर्जी के हाथ में 2 कलश है, ये यहाँ पे डाल रहे हैं, और यहाँ से जो पानी लिए हैं ये यहाँ पे डाल रहे, वो भी यहीं पे जा रहे हैं। तो दोनों का जो मनस्थिति है, मतलब जो दोनों जो चाहते हो, दोनों का एक ही, जो भी चाह रहे हो ना, दोनों का एक ही है। आप दोनों ही चाहते हो जल्द से जल्द एक दूसरे के सामने आ जाओ, अपना दिल की बातें एक्सप्रेस करो। लेकिन यहाँ पे बहुत तगड़ा वाला ईगो, बहुत तगड़ा वाला अहम काम कर रही है, एटीट्यूड। ये जो इंसान है, जो एनर्जी, ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान का ईगो है, एक ही इंसान का एटीट्यूड है, दोनों के अंदर है। मतलब दोनों के दोनों से मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। आपके दिल में भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप बताना चाहते हो, इनके दिल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं बताना चाहते हैं, लेकिन रेजिस्ट करना। लेकिन ऐसा है कि ये आपको लेके ना मतलब इस रिलेशन में ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एक ग्रोथ चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, एक आपको लेके ये सपने देखते हैं। डे ड्रीमिंग भी कर रहे होंगे, नाइट ड्रीमिंग, क्योंकि नाइट में तो ये उठ के रोते हैं। तो आपकी याद इनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देती है। जो भी हो जाए, चीज़ें ये सप्रेस कर रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स हमें ये बताते हैं, ये जो इंसान है ये आपको, मतलब आप दोनों ही एक दूसरे को लेके ड्रीम कर रहे हो कि हैप्पी मैरिड लाइफ हो, और ये बहुत जल्द होगा भी। यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये जो एनर्जी है, आप जिस इंसान के लिए देख रहे हो, आपके क्रश, आपका प्यार, ये बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं, जब इनके पास वो स्ट्रेंथ आ जाएंगी, ठीक है। और वो जो स्ट्रेंथ है ना, वो आप हो। तो मैं यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, ठीक है, मैं उनको ये बात बताना चाहती हूँ, थोड़ा उनको जो भी वाइब्रेशन भेजनी है ना, थोड़ा प्यार भरी भेजो। हाँ, वो बात नहीं कर रहे हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं, और मतलब ईगो में है, जो भी है, आपको गुस्सा आ रही है, ठीक है। लेकिन जब भी आप उनको याद करो, थोड़ा प्यार से याद करो, उन सारे पलों को याद करो जब आप एक दूसरे के साथ मिलके बिताए थे, और चीज़ें कितनी खूबसूरत थी। और उन सारी चीज़ों को मतलब सोचो जो आप चाहते हो इनके साथ आगे लाइफ में। क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए ट्विन जर्नी भी है, क्योंकि आप मिरर कर रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए सोल जर्नी है, और एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के साथ इक्वली जो फीलिंग्स है वो इक्वल है, मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो उनका जो मैसेज है यहाँ पे मैंने ओवरऑल बता दिया। और अगर हमारे जो सवाल थे कि उनका क्या मैसेज है, तो उनका यही मैसेज है, अगर आप ईगो में रह सकते हो, अगर आप एटीट्यूड दिखा सकते हो, तो मैं भी ठीक है। और आप जो चाहते हो मैं भी चाहता हूँ। तो कुछ स्टेप आप आगे बढ़ाओ तो कुछ स्टेप ये आगे बढ़ाएंगे, ऐसा वाला ये मैसेज देना चाहते हैं ठीक है। बहुत क्यूट सी रीडिंग मुझे लगी। एक होता है ना साइलेंट ट्रीटमेंट चल रही है यहाँ पे, मुझे लग रही है, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट सवाल है, अच्छा,
ये आपके लिए क्या सोचते हैं। जब भी ये आपको सोचते हैं तो ये आपको कैसे सोचते हैं, कौन सी जगह पे रखते हैं, इनके दिल में आपके लिए क्या इमेज है, होता है ना। तो देखते हैं, आपका प्यार, आपका क्रश आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो आपको लेके क्या सोचते हैं, प्लीज़ गाइड करें। 3 कार्ड, एक बॉटम से और 2 यहाँ से ऊपर से, ठीक है। 1 2 एंड बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। हाँ देखो, जब भी आपके क्रश, आपका प्यार आपको देखते हैं ना, उनको ऐसा फील होता है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग, मतलब होता है ना, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, मतलब आप जो भी काम करते हो पूरी शिद्दत से करते हो, और मतलब आपके अंदर वो सारी खूबियाँ हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मतलब किसी फील्ड में बहुत अच्छी तरीके से स्टैंड है, अपने पैरों पे खड़े हैं, ठीक है, और बहुत मेहनती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। और सच्ची बताऊँ, वो जब भी आपको सोचते हैं ना, आपको होता है ना, क्या बोलूँ, आप जैसे इंसान के साथ शादी किया जा सकता है। यहाँ पे द हेरोफेंट का कार्ड है। आप ऐसे, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप एक ऐसे, मेरे ना पेट में बात आ रही है, मुंह पे नहीं आ रही है, बहुत हिंदी का गड़बड़ है, 1 मिनट। मुझे लगता है ना, ये आपको जब भी सोचते हैं, आपको मैरिज मटेरियल सोचते हैं, होता है ना, शादी, बस मतलब इनके इनके इमेजिनेशन पे अगर जो इंसान शादी के लिए परफेक्ट है, तो तब आपकी इमेज इनके दिल दिमाग में आते हैं। आपको ऐसे सोचते हैं कि आपके साथ शादी करके लाइफ स्पेंड किया जा सकता है। यहाँ पे देखो, पेज ऑफ सॉर्ड्स है। एक मैं बता दूँ, ये आपको ना ऐसे भी सोचते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें हड़बड़ी में करते हो। बहुत, मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप कमेंट में प्लीज़ बताना, क्या आप ऐसे कुछ काम करते हो जो बिना सोचे समझे कर देते हो। तो ये ऐसे भी सोचते हैं कि ये बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी करती है, लेकिन ये ना, ये क्यूट वे पे लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़नी वे पे, बहुत लाइट वे पे ही लेते हैं कि और हाँ, और एक चीज़, कोई भी सिचुएशन अचानक से आ जाए तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो ये इंसान ऐसा भी सोचते हैं कि कोई भी सिचुएशन से निकल सकती है, या निकल सकता है, या फिर लोगों को भी निकाल सकता है कोई गलत सिचुएशन से, ठीक है, ऐसा भी सोचते हैं। लेकिन जो पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड होता है ना, ये बहुत सोच विचार करने वाली चीज़ नहीं होती है। यहाँ पे जो एनर्जी होती है, ये अंधाधुंध तलवार चलाने वाला एनर्जी होती है, ठीक है। तो 2 मैसेज है। देखो, मैंने बोला था ना, ये इंसान जो, जिनके लिए भी आप देख रहे हो, ये इंसान ना आपको बहुत स्टेबल समझती है, क्वीन जैसा, ठीक है। जब भी आपका इमेज इनके सामने आते हैं, तो या फिर जब भी आपके बारे में ये सोचते हो, तो कैसे सोचते हैं, ये सोचते हैं आप एक क्वीन हो जो बहुत स्टेबल हो, आपके पास पैसा हो सकता है, आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके पास पैसा है, आपके पास स्टेबिलिटी है, ये भी है। और कई लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपका क्रश, आपका प्यार जब भी आपके बारे में सोचते हैं, तो आपका जो फैमिली है ना, इनको लगता है कि आपके फैमिली नहीं मानेंगे, ठीक है। फैमिली इशू हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। यहाँ पे मुझे कास्ट इश्यूज़ भी दिख रही है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए द मून का कार्ड है, कास्ट इश्यूज़ भी मुझे दिख रही है। तो ये थी उनके दिल में, जब भी आप आते हो, दिल दिमाग में जब भी आपके बारे में सोचते हैं, तो क्या सोचते हैं। बहुत पॉजिटिव कार्ड थे। अच्छा लगा मुझे ये रीडिंग, मतलब होता है ना, ये रीडिंग करके भी, ये जो भी सवाल थे। अब जो सवाल है
पूजा जी ने भी कमेंट किए हैं, रेशमा जी ने भी कमेंट किए हैं और 2-3 लोगों ने कमेंट किए जिनका नाम शायद उनके चैनल मतलब यूट्यूब पे कुछ अलग ही नाम है शायद मे बी। तो उनका जो सवाल है कि ये जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ नेक्स्ट, ये जो रीडिंग है, जिनको पता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी है, ध्यान से सुनो मेरी बात, जिनको पता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है, उनके लिए ये रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। हाँ, एक ही रीडिंग पे मैं लेके आई हूँ, इसीलिए पहले मैंने वो सारी रीडिंग की। अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में, आपके क्रश के लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, आप और वही हो, तो आप इस रीडिंग को स्किप कर जाओ। फिर गाइडेंस जब मैं लूँगी लास्ट पे, सिर्फ गाइडेंस देख लो, ठीक है। उसके बीच में इसके बाद मैं देखूँगी और अगर मुझे क्वेश्चन लेना हो। तो सवाल ये है, जिन लोगों को पता है कि आपके लव लाइफ में आपके क्रश के साथ या फिर आपके प्यार के साथ कोई तीसरा इंसान भी जुड़ा हुआ है, मतलब कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, तो यहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ वो जो थर्ड पार्टी है उनके लिए और मतलब उनके बीच और मतलब आप और उनके बीच में आपके पर्सन को, आपके क्रश को किसके ऊपर ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है, ठीक है। ऊपर 2 कार्ड लूँगी, नीचे 2 कार्ड। थर्ड पार्टी के लिए 2 कार्ड नीचे होंगी और ऊपर आपका कार्ड होगा, ठीक है। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी इश्यूज है। मैंने डेक को 2 हिस्से में बांट दिया, ठीक है। अब मैं मिडिल से 2 कार्ड ऊपर के लिए लूँगी, ठीक है, हो गया। ये आपके लिए है जो मेरे व्यूअर्स हो, और ये थर्ड पार्टी के लिए है जो मेरे व्यूअर्स का जो क्रश है या फिर प्यार है, उनके लाइफ में जो दूसरी इंसान है उनके लिए है, ठीक है। तो सवाल ये है, आपका जो प्यार है, आपका जो क्रश है, उनके दिल में किसके लिए ज़्यादा इमोशन, मतलब किनके लिए ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं, ठीक है, आप या फिर थर्ड पार्टी, किससे ज़्यादा अटैच्ड है। ये आपका कार्ड है। मैं सबसे पहले आपका कार्ड लूँगी। 5 ऑफ सॉर्ड्स और पेज ऑफ सॉर्ड्स 2 कार्ड आए हैं, और आपके जो थर्ड पार्टी है उनके लिए किंग ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। क्लियर है, जिनको पता है कि आपके प्यार के लाइफ में, आपके क्रश के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है ना, उनके लिए अभी फ़िलहाल आपके क्रश के दिल में, आपके प्यार के दिल में उनके लिए प्यार ज़्यादा है, ठीक है, और उनकी तरफ प्यार भरी उनके साथ ग्रोथ भी देखते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा है कि आपसे चीज़ें छुपाते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं। आपके लिए फ़िलहाल मुझे कोई भी प्यार या फिर इमोशनल मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा झुकाव है। तो देखते हैं ये कब तक रहेंगे, ये जो रिश्ता है थर्ड पार्टी के साथ, आपके प्यार का, आपके कनेक्शन का, इनके साथ ओके। जिन लोगों के मैं मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, आपको एक इंट्यूशन होती होगी
कि ये इंसान मुझी से प्यार करते हैं, ठीक है, और लेकिन उस चीज़ का उसके बाद ही आपको एक और होती है कि पता नहीं ये मुझसे प्यार करता है भी या नहीं, ठीक है। आप इनके साथ एक मैरिज लाइफ विश कर रहे हो, लेकिन मैं बता दूं आपको इस चीज़ को लेके इनके साथ क्लियरली बात करनी होगी, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आपको स्टैंड लेनी होगी, इनको पूछना होगा आपको कि आप आखिर चाहते क्या हो। अगर यहाँ पे पता है कोई मैरिड है तो मैं बता दूँ ये नहीं छोड़ेंगे, ये आपको भी चाहते हैं, सच्ची बताऊं आपके साथ भी रहना चाहते हैं और इनके साथ भी, तो ये डबल गेम खेल रहे हैं, ठीक है। आप बोल सकते हो ये डबल गेम खेल रहे हैं। और मैं सच्ची बताऊं मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनको सच में पता है, ये उन लोगों के लिए नहीं है, बार बार मैं बोल रही हूँ, बाद में कमेंट पे मत बताना, ये उन लोगों के लिए है जो कंफर्म हो कि आपके क्रश का, आपके प्यार के लाइफ में कोई और है। तो मैं देख पा रही हूँ वो उनसे मतलब उस रिलेशन के लिए काम भी कर रहे हैं, दोनों का प्यार इक्वल है। तो मैं आपको बताऊँ, आपसे भी अगर ये बहुत सारे मामलातों में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो इंसान है, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, मैनिपुलेटिंग है, आपके साथ भी बहुत प्यार से ऐसा फील करवाएंगे कि आपको ये बहुत प्यार करते हैं। तो इसीलिए आप ऐसे सपने भी सजा रहे हो कि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन आपको शायद बोलते भी होंगे अरे हम तो शादी करेंगे, शादी कर लेंगे, तुम रुको ना, ठहरो ना। यहाँ पे मुझे हाई प्रीस्ट, आपको इंट्यूशन होती है कि ये जो इंसान है ये इंसान आपको कहीं ना कहीं धोखा या चीट कर रही है, आपको इंट्यूशन होती भी है। यहाँ पे देखो बहुत जल्द आप दोनों के बीच बात होगी, देन क्या होगा ना चीज़ें, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, आपको बड़ा झटका लगने वाला है, तो बी रेडी, ठीक है, और पॉजिटिव रहना है और सब सिचुएशन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दो। मैं यहाँ इसके लिए मिडिल से एक डेक देखना चाहती हूँ। यस, ये दोनों देखो, ये दोनों कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी है, आप, मुझे लगता है मेरी जो व्यूअर्स है जिनको पता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, मुझे लगता है इनको माफ़ करते हुए, खुद को माफ़ करते हुए आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं बस यही बोलूँगी। गाइडेंस ले लेंगे, सबके लिए गाइडेंस, जो भी अपने क्रश के लिए, अपने लव के लिए देखोगे, सबके लिए गाइडेंस, ठीक है। यू आर रेडी, हे साईं बाबा। मैंने भी बोला ना आपको, आप रेडी, कुछ बोला था शायद मैं रीडिंग के दौरान, ऐसा कुछ था, यू आर रेडी ही आ गया। देखो चीज़ें आ रही है आपके सामने, चीज़ें आपके सामने रिवील हो जाएंगी बहुत जल्द, लेकिन खुद को संभालना आप ही का काम है। कुछ सिखाने आते हैं ऐसे लोग जो हमें मैनिपुलेट करते हैं, वेट करें, बहुत जल्द आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, परफेक्ट टाइमिंग में सब कुछ होगा। बी असर्टिव, मैंने क्या बोला, आपको मुखर होना है, आपको इनसे एकदम क्लियर कट बात करनी है। मुझे यहाँ पे ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिख रही है, और जो लोग हो तो मैं उनको बता दूँ, अगर आपको पता है कि आपका प्यार, आपका क्रश मैरिड है, तो आप उनसे क्लियरली बात करें, जो भी दिल में है बात करें। अगर वो रेडी होते हैं, राज़ी होते हैं, आपकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, तो आप फिर अपने हिसाब से चीज़ें चूज़ करना, लेकिन आपको बोलना ही है जो भी आपके दिल में है। आपको रेडी होने को बोला जा रहा है, कुछ ना कुछ आपके सामने ज़रूर आएंगी, मुझे यहाँ पे यही दिखा। और आप मेरे आज का एनर्जी से समझ ही पा रहे हो कि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। मम्मी आ चुकी है घर और मैं वैसे खुश हूँ, लेकिन थोड़ा होता है ना
अगर घर पे किसी का तबीयत ठीक ना रहे तो कैसे होते हैं, तो वही है। तो मैंने फिर भी खुद को बहुत पॉजिटिव रख के रीडिंग की, और गले में थोड़ा दर्द भी हो रहा है, तो चलो कोई ना, ठीक है। और खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। थैंक यू सो मच।